क्योंकि इस देश में ऐसे भी लोग हैं। सोचिए, इसी भारत में, इसी भारत की मिट्टी में जन्म लेने वाले, इसी भारत का नमक खाने वाले ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भारतीय क्रिकेट टीम की उपलब्धि पर शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम पर आपको गर्व है, गुमान है, या भारतीय क्रिकेट टीम के कारनामे से आप शर्मसार हैं, आपको शर्मिंदगी हो रही है? आप सोचेंगे ये मैं कैसा ऊट पटांग ऊल जलूल सा सवाल पूछ रहा हूं। जाहिर सी बात है, हर देश का और किसी भी देश के हर नागरिक का सपना होता है कि उनकी कोई भी टीम जिस भी खेल में जाए वहां पर विश्व विजेता बनकर आए, उसके हाथ में वर्ल्ड की ट्रॉफी हो, दुनिया के तमाम देशों को वो परास्त करे और अपने देश का नाम जो है रोशन करे, ऊंचा करे। हर नागरिक का यह सपना होता है और हर खिलाड़ी का यह सपना होता है कि वो देश के लिए वर्ल्ड कप जैसी प्रतिष्ठित जो प्रतियोगिता है, वर्ल्ड कप जैसे जो प्रतिष्ठित जो ट्रॉफी होती है, वो ट्रॉफी जीते। तो जाहिर सी बात है, भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर पूरे भारत को, भारत के हर नागरिक को एक बार फिर से खुशी और गर्व करने का एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, और ये सवाल पूछना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस देश में ऐसे भी लोग हैं। सोचिए, इसी भारत में, इसी भारत की मिट्टी में जन्म लेने वाले, इसी भारत का नमक खाने वाले ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भारतीय क्रिकेट टीम की उपलब्धि पर शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। और यह सवाल इसलिए आज उठाना लाजमी है क्योंकि जब भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता ना, तो मैं कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कमेंट जो है सुन रहा था। शोएब अख्तर जैसे पाकिस्तान के कई खिलाड़ी खुलकर भारतीय क्रिकेट टीम और भारत के जो क्रिकेट टीम के जो मैनेजमेंट है उसकी खुलकर तारीफ कर रहे हैं, खुलकर तारीफ कर रहे हैं। शोएब अख्तर का मैं एक बयान सुन रहा था तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी इस तरह से जो है दिल खोलकर भारतीय क्रिकेट टीम की प्रशंसा कर रहा है। वो कह रहा है जिस तरह से ये खेलते हैं, जिस तरह से इनका मैनेजमेंट है, जिस तरह की इनकी प्लानिंग है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। और वो स्वीकार कर रहा है कि हम इनके सामने कहीं खड़े ही नहीं होते। तो पाकिस्तानी तक जो हैं, जो भारत की क्रिकेट टीम और भारत की हमेशा बुराई करते हैं, वो खुलकर भारतीय क्रिकेट टीम की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन भारत में ही ऐसे लोग हैं, और उनमें कौन है? उनमें एक जो सबसे बड़ा नाम है वो है कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद जी हाँ इस वक्त सांसद हैं टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के, अब ममता बनर्जी की टीम के सांसद हैं वो। तो जाहिर सी बात है, उन्हें भारत की और भारत की क्रिकेट टीम की उपलब्धि पर शर्मिंदगी का ही एहसास होगा। अब ये कीर्ति आजाद जो हैं, ये खुद भी क्रिकेट टीम के हिस्सा रह चुके हैं, खुद भी क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं। अब इनको बड़ी शर्म आई। इनको शर्म क्यों आई? क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद हनुमान जी के दर्शन करने चली गई। वो ट्रॉफी लेकर हनुमान जी के पास चली गई, उनको धन्यवाद देने और अपना शीश नवाने मंदिर चली गई। अब इसी बात पर जो है कीर्ति आजाद को शर्मिंदगी का एहसास होने लगा और उन्हें शर्म आई कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है विश्व कप जीतने के बाद एक मंदिर में कैसे चली जाती है। मतलब उनको किस बात की शर्म आई मुझे नहीं पता। क्या मंदिर जाना क्या शर्मिंदगी का एहसास कराता है? या क्रिकेट टीम का मंदिर जाना शर्मिंदगी का एहसास कराता है? या वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर मंदिर जाना शर्मसार कर रहा है उन्हें? या फिर उन्हें बजरंग बली के दर्शन करना उन्हें शर्मसार कर रहा है? मुझे नहीं मालूम उन्हें शर्म किस बात पर आ रही है, लेकिन उन्होंने इतना बेहुदा, इतना घटिया ट्वीट करा जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कीर्ति आजाद को हुआ क्या है। ये इतना बड़ा नफरती चिंटू कब से बन गया? मुझे कई बार जो है, मुझे याद है मैं कीर्ति आजाद का बड़ा सम्मान करता था, लेकिन उनका ये ट्वीट देखकर मुझे लग रहा है तो पूरा नफरती चिंटू बन गया।
ममता बनर्जी की पार्टी में जाकर ये कीर्ति आजाद जो है इतना बड़ा नफरती चिंटू और हिंदुओं से इतनी नफरत करने लगा कि इस तरह का ट्वीट करता है कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो चली क्यों गई, वो बजरंगबली के दर्शन करने मंदिर क्यों चली गई। अब हुआ ये कि जब ये टीम जीती तो भारतीय टीम का जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव और साथ साथ जो है जय शाह, वो लोग जो है ट्रॉफी लेकर हनुमान जी के दर्शन करने चले गए। अब इसी बात पर जो है कीर्ति आजाद को तन बदन में आग लग गई। उन्होंने कहा ये क्या होता है मंदिर चले जाना, ये क्या होता है, कोई क्या गुरुद्वारे ले जाता है, कोई क्रिश्चियन, कोई जो है संजू सैमसन जो है वो क्रिश्चियन है, वो क्या चर्च ले गया क्या ट्रॉफी को, तो आप क्यों चले गए और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, ये वो करके। फिर पत्रकारों ने उनसे पूछा तो अपना बयान दोहरा दिया। हालांकि कई पत्रकार पूछ रहे थे मंदिर जाने में बुराई क्या, मंदिर जाने में बुराई क्या है, तब जो उनकी जबान नहीं खोली। लेकिन उन्होंने ट्वीट इतना गंदा किया कि मुझे लगा कि आज जो है कीर्ति आजाद के चेहरे से नकाब उठाना बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं साफ बता दूं, ये जो इस तरह के जो नफरती चिंटू जब कोई मंदिर जाता है, कोई कुछ करता है, उसके बाद जब ट्वीट कर देते हैं ना या कुछ कहते हैं ना, तो दरअसल ये नफरती चिंटू सनातन से, हिंदुओं से, हिंदुत्व से नफरत करते हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। वरना बाकी किसी के जाने पर उनको जो है इनका, इन लोगों का सेकुलर वेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं है। इनका कोई सर्वधर्म संभाव का इनका कोई भाव नहीं है। इनको सिर्फ हिंदुओं से नफरत है, हिंदुओं से, और हिंदू धर्म से नफरत है, सनातनी से नफरत है। अब क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी में, हालांकि वैसे तो अपने आप को ये बहुत बड़े ब्राह्मण बनते हैं, शिखा धारण करते हैं, जब क्रिकेट खेलते तब भी इनकी शिखा होती थी। अभी मुझे पता नहीं ममता बनर्जी के पार्टी में जाने के बाद इनकी शिखा है कि नहीं है, लेकिन ये शिखा धारण करते थे। बड़ा हिंदुत्व का इनको गुमान शायद होता होगा, इसलिए शिखा धारण करते थे। लेकिन जब से ममता बनर्जी की पार्टी में गए ना, तब से इनको जो है हिंदुओं से, सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को गाली देना आ गया। अब आप सोचिए ये किस तरह का सेकुलरिज्म है। इनसे जरा कोई सवाल पूछे। कीर्ति आजाद, पहले तो कीर्ति आजाद ने जो है 1983 वर्ल्ड कप की बात करी कि हम 1983 का वर्ल्ड कप जीते थे और इस तरह से मैं उनकी उस टीम का हिस्सा था, फलाना ढिमकाना। बड़ा ये देश के ऊपर एहसान जताने की, दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं 1983 की टीम का हिस्सा था और मैं विश्व कप जो है लेकर आया था, मैं उस टीम का हिस्सा था, जिससे बड़े गर्व की अनुभूति। लेकिन आजकल जो है किसी का जो है सच छुपता नहीं है। कीर्ति आजाद वर्ल्ड कप की क्रिकेट टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो क्या कर आए थे वर्ल्ड कप में। जो फाइनल मैच हुआ था ना, फाइनल मैच वेस्ट इंडीज के साथ 1983 का वर्ल्ड कप, उसमें 0 रन बनाए थे कीर्ति आजाद ने। बड़ा गर्व कर रहे हैं मैं 1983 टीम का। तुम टीम का हिस्सा कैसे थे वो भी लोग अब तुम्हारी पोल खोल रहे हैं। दरअसल इनके पिताजी भगवत आजाद जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, दिल्ली में भी केंद्रीय मंत्री रहे। तो ये जो है ना अपने नेपोटिज्म के चलते जो है अपने पिताजी के दम पर जो है क्रिकेट टीम में पहुंच गए थे। क्योंकि भैया पिताजी जो है केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इंदिरा गांधी जी के बड़े करीबी हैं, कांग्रेस के नेताओं के करीबी, तो फिर टीम में तो जगह मिलनी थी ना। तो इनको टीम में जगह वैसे मिली थी कीर्ति आजाद को। और अगर अपने प्रतिभा के दम पर पहुंचे होते तो कुछ प्रतिभा जो है दिखा लेते, वर्ल्ड कप में दिखा लेते, बाकी सब अपने करियर में दिखा लेते। लेकिन इनका करियर रिकॉर्ड क्या आपने देखा है? शर्म आती है। मतलब लगता है कि जब आदमी अपने बाप के नाम पर पहुंच जाता है ना, तो फिर वो पता चल जाता है, क्योंकि बाप के नाम पर आप टीम में घुस सकते हो, लेकिन जब सामने से बॉलर बॉल करता है ना, तब बाप 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 करने लगते हो। जब सामने से फास्ट बॉलर बॉल करता है तब बाप बाप करने लगते हो, तब आपका बाप नहीं पीछे खड़ा होता कि आपसे रन बनवा देगा। और सिर्फ जो है इनका वर्ल्ड कप में फाइनल का 0 जो रिकॉर्ड है ना, नील बटा सन्नाटा, वो तो है ही। एक और रिकॉर्ड, इनके बड़े सारे रिकॉर्ड हैं, वो सब रिकॉर्ड सुनिए। 3 मैच इन्होंने खेले थे वर्ल्ड कप में, 21 रन बनाए और 1 विकेट लिया। 3 मैच खेल के 21 रन, क्या बढ़िया शानदार भारत की सेवा करी। वाह कीर्ति आजाद जी, क्या शानदार सेवा करी। और जैसे मैंने कहा ना, अगर इनमें खुद की प्रतिभा होती, पिताजी पीछे नहीं खड़े होते, खुद की प्रतिभा होती तो वैसे कुछ ना कुछ रन बना लेते। लेकिन इनका औसत जानते हैं, 7 टेस्ट मैच खेले भारत की तरफ से, 7 टेस्ट मैच, और शायद 11 या 12 पारियां खेली, और कुल जमा रन कितने बनाए? 135। सोचिए 7-8 पारियों में 135, एवरेज कितना? 11। हर क्रिकेट में, हर टेस्ट मैच में, 5 दिन के मैच में 11 रन बनाते थे। अरे भाई 11 रन तो जो है, मतलब जो छोटा मोटा प्लेयर होता है ना गली का, वो भी जाके 11 रन बना लेगा। तुमने कौन सा एहसान किया था? और वनडे मैच में देख लीजिए, वनडे मैच में 25 ODI, 25 इनको वनडे मैच खिलवाए गए। सोचिए
बाप का कितना दबाव रहा होगा। 25 मैच खिलवाए गए और 25 मैच में कितने रन बनाए? 269। 14 की एवरेज थी, हर मैच में 14 रन बना कर आते थे। ये तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और ये ज्ञान दे रहे हैं आज। हालांकि बड़ा अच्छा हुआ इनको ये जो ज्ञान दे रहे थे ना, चाहे वो हरभजन सिंह हो या बाकी जो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, उन्होंने इनको अच्छा ज्ञान दिया। तो कीर्ति आजाद को जो आईना है वो हरभजन सिंह ने तो दिखाया ही, लेकिन साथ साथ ईशान किशन जो युवा क्रिकेटर हैं भारतीय टीम के, जो इस वर्ल्ड जो कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, उनसे जब पत्रकारों ने पटना में सवाल पूछा तो उन्होंने तो मतलब कीर्ति आजाद को मतलब सही आईना दिखाया। एक युवा खिलाड़ी के हाथों क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो सांसद महोदय? अपनी थोड़ी तो इज्जत अपनी रखो बचा के। एक युवा खिलाड़ी की ईशान किशन ने क्या, ईशान किशन ने कहा इतना बढ़िया वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, उस पर सवाल पूछो, ये क्या इस तरह के सवाल? मतलब ईशान किशन ने कहा कि मतलब एक तरह से उन्होंने कहने की कोशिश की, अरे ये कौन होता है, ये छटाओ इसके सवाल को, इसका सवाल का ये क्या है, क्या कीर्ति आजाद ने कह दी, उस पर क्या बोलना है? अरे छोड़ो, इतना ज्यादा मतलब आप अपनी बेइज्जती कराने पे क्यों तुले हो कीर्ति आजाद जी? सांसद हो, कम से कम उसकी गरिमा का तो ख्याल रखो। अब ये जो कीर्ति आजाद ने ये जो सेकुलरिज्म का नकाब पहनकर हिंदुओं पर, हिंदुत्व पर जो हमला किया है ना, तो आइए इनका ये नकाब भी उतार दे रहे हैं, सेकुलरिज्म का नकाब। बड़े अपने आप को सेकुलर तीरंदाज बनते हैं ना, धुरंधर बनते हैं। अब इनकी पार्टी के सेकुलरिज्म पे कभी हिम्मत है उन पर बोलने की? इन्हीं की जो मालकिन है कीर्ति आजाद जी की, ममता बनर्जी, उनके राज में आपको मालूम है, उनके राज में सिर्फ मौलवियों को, मस्जिदों के जो मौलवी है ना, उनको सैलरी दी जाती थी। सिर्फ मस्जिदों के मौलवियों को सैलरी दी जाती थी। ये इनका सेकुलरिज्म है। तब कीर्ति आजाद को ध्यान नहीं, कितनी शर्म वाली बात है। तब उन्होंने कहा, ममता जी ये इतना 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 शर्म आती है मुझे, आप सिर्फ जो है मस्जिदों के मौलवियों को सैलरी दे रही हैं, गुरुद्वारों के जो ग्रंथियां उनको भी दो, जो पादरी हैं चर्च के उनको भी दो, मंदिरों के पुजारियों को भी दो। तब इनको शर्म नहीं आई, तब इनका सेकुलरवाद कहीं जो है वो बिल में घुसा हुआ था। आज इनका सेकुलरवाद का कीड़ा जो अंदर से निकल गया, ट्रॉफी ले जाने पर इनको तकलीफ हो गई। तो ममता बनर्जी ने वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर जब इनका शासन है, उसमें इन्होंने सिर्फ मुस्लिम मौलवियों को, मस्जिदों के मौलवियों को सैलरी दी थी। जब मामला गया कोर्ट में, विरोध हुआ, सब लोगों ने आवाज उठाई, तो 8 साल बाद जाकर पुजारियों को जो है सैलरी देनी शुरू की। तब उनका सेकुलरवाद जागा। और कितना सेकुलरवाद पश्चिम बंगाल में, हमको सबको पता है, देश को पता है। वहां पर जो है दुर्गा पूजा पर प्रोसेशन नहीं निकाल पाए थे क्योंकि उस दिन मुहर्रम पड़ गया था। तो ममता बनर्जी का जो सेकुलरिज्म था वो झुक गया था। वहां पर टोपियां पहन पहन के जब सरकारी मुख्यमंत्री कार्यालय में वहां पर जब जो है इफ्तार की दावतें होती है, तब उनका सेकुलरिज्म नहीं जागता। तब नहीं कहते कि रामनवमी पर भी इस तरह की चीज हो। रामनवमी पर देखा है कभी? मैंने तो नहीं देखा। वो तो राम राम कहने पर भी, जय श्री राम कहने पर ममता बनर्जी जो है कहती थी खाल उधेड़ दूंगी। तब तो उनका सेकुलरिज्म नहीं दिखा। यहाँ पर सेकुलरिज्म दिखाना है क्रिकेट में। अब देखिए ये सब ढकोसलेबाजी है। अब क्योंकि वहां पर एक वर्ग विशेष को खुश करना है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी की चुनावी जीत फिर से सुनिश्चित करने के लिए। क्योंकि ये तो दीदी ने ही कहा था ना कि जो दूध देने वाली गाय होती है उसकी लात भी खानी पड़ती है। तो अब वो दूध निकालने की तैयारी कर रही है, तो इसीलिए उनके जो है उनकी लात नहीं, इधर लात मार रहे कि इधर लात मारो तो शायद उधर दूध मिलेगा। समझ रहे हैं इधर लात और कहाँ दूध की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह के मतलब बेशर्मी वाले बयान है। अब देखिए हर खिलाड़ी का अपनी एक आस्था होती है। अगर संजू सैमसन जो है वो अगर जाना चाहें, चर्च जाना चाहें, वो ट्रॉफी लेके जाना चाहे, तो मुझे नहीं लगता उनको कोई रोकेगा। या इसमें जो सिख खिलाड़ी हैं वो अगर वो लेकर जाना चाहें, ट्रॉफी लेकर जाना चाहें, वो कहें कि भाई मुझे जाना है ट्रॉफी लेकर, मुझे गुरुद्वारे जाना है, तो कोई उनको रोकेगा नहीं। अब भारतीय क्रिकेट टीम में जो लोग थे उनकी आस्था थी, वो लोग गए तो भाई गए। और ये आस्था देखिए क्या फर्क पड़ता है। बड़े बड़े खिलाड़ी, आपको मालूम है, आप तो क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आपको मालूम है हम लोग की कितनी आस्था होती है। जब मैच होता है लोग पूजा करते हैं, लोग कहते हैं भैया मैच जिता दो, मैच जिता। इतना लोग जो हैं, जब क्रिकेट टीम जब खेल रही होती है, लोग इतने जज्बाती होते हैं कि लोग भगवान से मन्नत मांगते हैं कि भैया तू ये बार वर्ल्ड कप जिता दे, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, आस्था होती है उनकी, क्या फर्क पड़ता है। मैं सचिन तेंदुलकर का, महान सचिन तेंदुलकर का एक वीडियो देख रहा था। उसमें मुंबई में एक गणेश मंदिर है। सचिन तेंदुलकर ने ये कहा उस इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि मैं
जब गणेश जी का जो मंदिर है वहां पर एक नल है, वहां पर पानी आता है, वो शायद नल है या किसी मूर्ति से जल है, मुझे इतना डिटेल मैंने नहीं जानता। तो सचिन तेंदुलकर कह रहे थे कि वहां पर जब मैं आता था, जब मैं क्रिकेट सीख रहा था, प्रैक्टिस करता था, तो मैं यहाँ पर आके जल पीता था। यहाँ का जल जब मैं पीता था, मंदिर का जल, गणेश मंदिर का जल, तो वो कहते हैं कि उससे मुझे लगता था कि मुझे ऊर्जा मिल रही है आगे बढ़ने के लिए, और मुझे लगता था कि यहाँ का पानी पी करके मैं बड़ा खिलाड़ी बनूंगा, और एक दिन मैं बड़ा खिलाड़ी बन गया। और सचिन तेंदुलकर ने यह भी कहा कि जब भी मैच प्रैक्टिस हो या कोई मैच हो या हमको भारत के बाहर कभी जाना हो, तो मैं हमेशा मंदिर में आके जल पी कर जाता था। ये उनकी आस्था है। अब ऐसा थोड़ी है कि वो जल पीने से जो है वो जल सिर्फ पीते और क्रिकेट खिलाड़ी बन जाते, ऐसा तो नहीं है। उनकी आस्था है, और आस्था में शक्ति होती है। अगर आप माने तो भगवान है, वरना पत्थर है, लेकिन आपकी आस्था है तो भगवान आपको उस पत्थर में भी दिख जाएंगे। यही तो हिंदू धर्म का मूल सार है। अब उनकी आस्था है, वो जाना चाहते हैं मंदिर, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है भाई? पिटे हुए खिलाड़ी, तुमको क्यों तकलीफ हो रही है? तुमने भारतीय क्रिकेट टीम का इतना नुकसान किया, बाप के दम पर इतने मैच खेल लिए। किसी और युवा प्रतिभावान खिलाड़ी को अगर 25-25 ओडीआई खेलने को मिल जाते, तो कम से कम उसकी कुछ तो एवरेज अच्छी होती है, और 25 मैच खेलकर आज वो एक भारत का कोई युवा खिलाड़ी जो गुमनामी में खो गया होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पिताजी ने आपको क्रिकेट टीम में फिट करा दिया अपने रसूख के चलते। तो अगर आपकी जगह कोई और आया होता, तो कम से कम भारत को एक और कोई महान खिलाड़ी मिल जाता। पता नहीं कितने ऐसे खिलाड़ी जो हैं, वो कीर्ति आजाद जैसे बड़े बाप के बच्चों के कारण जो अंधेरे में डूब कर रह जाते हैं, और ये बात कर रहे हैं कि ज्ञान दे रहे हैं अपना। तो कीर्ति आजाद जी, ये अपना ज्ञान जो है अपने पास तक रखिए। और ये बात ध्यान से सुन लीजिए कीर्ति आजाद जी, भारतीय क्रिकेट टीम के मंदिर जाने पर कोई शर्मिंदा नहीं हुआ है। ना भारतीय क्रिकेट टीम के जीतने पर, ना उनके मंदिर जाने पर कोई शर्मिंदा नहीं हुआ है। सबको गर्व का एहसास है, सब गर्व से, खुशी से फूल रहे हैं। सिर्फ आपको शर्म आ रही है। इसलिए शर्म भारतीय क्रिकेट टीम को नहीं करनी चाहिए, शर्म आपको करनी चाहिए। आपने बड़ी बेशर्मी दिखाई है। आपको धर्म में शर्म दिख रही है, तो धर्म में शर्म नहीं है, आप बेशर्म हैं। इसलिए मैंने आज का शीर्षक भी ये दिया, धर्म में शर्म, चल हट बेशर्म। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।